एवं लवण। तो सारी चीज़ें आपको बेसिक से समझाएँगे, क्या-क्या कैसे आपको याद करना है इस चैप्टर को, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। तो अम्ल क्या होता है? तो देखिए अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला नंबर ये जानेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं और यह H+ आयन देते हैं। कैसा आयन? H+ आयन, ठीक है? आयन। तो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, ठीक है? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे भी होते हैं, लेकिन उदाहरण में क्या लिखोगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है? तो जैसा हम यहाँ पर उदाहरण अभी करवा दे रहे हैं इसका, ठीक है? कैसे आपको इसका उदाहरण लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं HCl, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? H+ और प्लस का Cl-, ठीक है? तो H+ यहाँ पर मिल गया, तो यही क्या होता है आपका अम्ल होता है। आगे बढ़ें। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होते हैं, मतलब बेसिस क्या होते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला नंबर, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है? और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वह नीले को लाल कर रहा है और इसी का उल्टा होता है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। और यह जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- देते हैं। कैसा माइनस? OH- देते हैं। और इसका परिभाषा उदाहरण भी हम करवा देते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर हमारा है NaOH, ठीक है? NaOH, तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा, उसके बाद प्लस का OH- मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देते हैं OH-, मतलब जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है? तो उदाहरण में आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये सभी आपको चीज़ें जाननी होगी, ठीक है? आगे बढ़ें। तो अब हम बात करते हैं अम्ल क्षारक एवं सूचक की। तो अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, ठीक है? तो सूचक क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। ये पूछ लेता है प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? कि सूचक क्या है और इसको बताइए, परिभाषा लिखिए। तो वे पदार्थ जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है, कोई पदार्थ क्या है? अम्ल है या क्षारक है। ये अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो बताते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ रहे जो बताता है कि यह अम्ल है या क्षारक है, मतलब कोई यंत्र है जो बता रहा है कि यह पदार्थ अम्ल है और क्षारक है, उसी को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है? मतलब सूचक कोई यंत्र है और यह अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं। मतलब रंग और गंध में, रंग आएगा भी उसमें से गंध भी निकलेगा, उसी को परिवर्तन करके यह सूचना देते हैं और बताते हैं कि यह क्या है? अम्ल है कि क्षारक है। क्लियर है? तो इसको आपको तैयार कर लेना है कि सूचक क्या है, ठीक है? आगे बढ़े। अब सूचक के हम प्रकार भी इसमें सीखेंगे, सूचक के प्रकार कितने होते हैं, तो बेसिक चीजें आपको यहाँ से जान लेना है। चलिए अब हम सूचक के बारे में जानते हैं, सूचक के प्रकार, ठीक है? तो प्राकृतिक सूचक, एक प्राकृतिक सूचक होता है नेचुरल सूचक, जैसे लिटमस, अम्ल में लाल, क्षारक में नीला, ठीक है? जैसे हल्दी हो गया, अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है, पीला होता है मतलब देखने में, और क्षारक में भूरा लाल होता है, ठीक है? तो हल्दी हो गया, ठीक है? उसके बाद लाल पत्ता गोभी, अम्ल में लाल होता है और क्षारक में हरा होता है। मेथिल ऑरेंज हो गया। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचन है। हल्दी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, तो ये सब किस प्रकार के हैं? प्राकृतिक सूचक, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आपको देखिए पढ़ना है गंधी सूचक। दूसरा क्या है? गंधी सूचक, 2 नंबर पे गंधी सूचक, इसका परिभाषा देख लीजिए। तो कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय अथवा क्षारीय, क्षारकी माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय, कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। मतलब जिसमें से गंध आता है। उदाहरण में क्या लिखोगे? प्याज का रस, प्याज का रस पियोगे बहुत गंध आता है। अम्ल, कोई गंध परिवर्तन नहीं, तीक्ष्ण गंध होती है, इसमें काफी तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है? क्षारक, कोई गंध नहीं होता है, क्षारक में क्या होता है? कोई गंध नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसको याद कर लेंगे, गंधी सूचक क्या होता है। चलिए, तो इसमें और सारी चीज देख लीजिए। प्याज का रस हो गया, वेनिला एसेंस, ठीक है? वेनिला एसेंस होता है
अम्ल गंध समान रहती है वो अम्ल कहलाता है। क्षारक क्या होगा, कोई गंध नहीं रहती है तो यह क्षारक हो जाता है। लौंग का तेल हो गया लौंग, लौंग जिसको कहते हैं उसी को। तो अम्ल क्या रहेगा, इसमें गंध समान रहता है और क्षारक क्या होगा, गंध समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार है आपका गंधीय सूचक। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सूचक हमने बता दिया है कैसे आपको तैयार करना है, अम्ल क्षार सारे बता दिए हैं। आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे कि अम्लों का धातु के साथ अपक्रिया कैसे होता है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की परिभाषा के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग परिभाषा को याद कर सके। आगे के क्लास में आगे के टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।